वेलकम बच्चों, वेलकम टू RRM की क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में क्या बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सरसाइज है इसका 2.2, ठीक है बच्चों। कुछ बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। इसके फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? फैक्टर। तो बच्चों जो ये नंबर है ये हमें प्रोडक्ट करने से रिक्वायर्ड होता है कि हम कोई दो ऐसे नंबर लें, इंटीजर लें, जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए। और जो ये नंबर है ये हमें सम करने से मिलना चाहिए, सम, ठीक है। इसका मतलब है गुना और इसका मतलब है जोड़। ये हमें दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके मिले और ये दोनों संख्याओं को जोड़कर मिले तो उसे हम फैक्टर बोल देंगे, ठीक है। और जब भी कोई नंबर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू में 0 रखा हमने, ठीक है। अब बच्चों हमारे फैक्टर क्या बनेंगे इसमें? देखो हम आपको बता दें, हमें यहाँ पर 8 चाहिए तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, माइनस का 8 हो जाएगा। और मुझे ऐड करने से कितना चाहिए? माइनस का 2। अगर हम इन्हें प्लस करें, प्लस करके कितना आ रहा? माइनस का 2। तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर हो गए, है ना। तो इन दोनों को हम बीच वाले की जगह लिखेंगे यहाँ पर। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x, है ना। मैंने इन दोनों को लिख दिया ना यहाँ पर x लगा के, पीछे माइनस का 8 इक्वल टू में 0। पहले दो और लास्ट के दो। पहले दो में हमने क्या x को कॉमन निकाल लेना है, x माइनस का 4। लास्ट के दो में क्या चीज़ कॉमन है? 2, क्योंकि दो के पहाड़े में ये भी आता है, दो के पहाड़े में ये भी आता है, इनकी दो की टेबल में। तो x 2 4 जा 8, ये 4 पे गया इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों? x माइनस का 4, इधर यहाँ बाहर रह गया x, इधर रह गया प्लस का 2 इक्वल टू में 0। नाउ देन सेपरेट x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। अब इसको इधर ले जाओगे बच्चों तो x इक्वल टू में 4, इसे बोलेंगे एल्फ़ा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में x प्लस का 2 इक्वल टू में 0, इसको इधर लेके जाओगे x इक्वल टू माइनस का 2, इसको बोलेंगे बेटा हम यहाँ पर बीटा, अल्फ़ा बीटा हो गया हमारे पास, निकल कर आ गए। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें, तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया वेरीफाई ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑफ द जीरोस, ठीक है बच्चों। हमने लिख दिया वेरीफाई ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहला हमारे पास में होता है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर होता है माइनस का b अपॉन में a। माइनस के b का मतलब होता है, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको माइनस कोफिशेंट ऑफ x, और इसको लिखते हैं हम यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास में क्या होगा? अल्फ़ा हमारे पास में है 4, बीटा हमारे पास में माइनस का 2 है, तो प्लस ब्रैकेट माइनस का 2 इक्वल टू में यहाँ पर माइनस रखा। अब देखो b कितना हमारे पास? b बच्चों b हमारे पास ये है, ये b है, ठीक है। ये b होगा, ये c होगा, और इसके साथ में कुछ नहीं है तो क्या होगा? a, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हमारी क्वेश्चन यही तो कहती है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या होता है? a, और बी सिंगल एक्स के साथ में क्या होता है? b, और लास्ट में जो होता है वो होता है c, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में b हमारे पास है माइनस का 2, माइनस का 2, और डिवाइड में क्या हमारे पास? a है 1। तो बच्चों इधर से देखो 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 2, और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे प्लस,
तो ये हो जाएगा 2 बराबर हो गया। तो ये हो गया वेरिफिकेशन हो गया इसका, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ में हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म और ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास में हो गया ये अल्फ़ा हमारे पास में 4 है, बीटा हमारे पास -2, सी हमारे पास -8, ए हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास 4 2 जा 8 इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, आपकी बोर्ड की क्लास है, क्वेश्चन ध्यान से समझें, ठीक है। अभी हम आपको सेकंड दोबारा से एक बार रिप्ले कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो हमारे पास ये था क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें बेटा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 4s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमें इसकी ग्राफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ग्राफ इक्वेशन कैसे बनेगी, जो ये 4 हमारे पास इसके साथ लगा हुआ है एस स्क्वायर के साथ में, इसको मल्टीप्लाई देना पड़ेगा लास्ट वाले नंबर के साथ में। तो 4s का स्क्वायर माइनस के 4s, 4 1 जा 4, ये हो गया रफ इक्वेशन हमारी। हमने इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों, हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -2। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दें तो -4 हमें ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर हो गए -2 तो हम इसमें रख देते हैं 4s का स्क्वायर माइनस के 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू में 0। फैक्टर हमेशा बेटा ओरिजिनल इक्वेशन में रखते हैं। ये रफ इक्वेशन हमने क्रिएट करी थी फैक्टर बनाने के लिए। इज़ दैट क्लियर। तो हमने फर्स्ट और लास्ट लिया। फर्स्ट में 2s हमने कॉमन लिया, 2s माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो 2s माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू में 0। यहाँ से 2s माइनस का 1 हम फिर दोबारा से कॉमन निकाल लेते हैं। इसके बाहर क्या है बच्चों 2s, और इसके बाहर क्या है माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब हम इसका बच्चा सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करना है, 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, ये 1 इधर जाएगा, 2s इक्वल टू में 1 और s इक्वल टू में ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 1/2। तो इसे बोलेंगे अल्फ़ा 1/2। इधर हमारे पास में है बच्चा 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, इधर ये वाला रखा, ठीक है। तो हम इस 1 को उठा के इधर लेके जाएंगे, 2s इक्वल टू में 1, s इक्वल टू 1/2, इसे बोलेंगे बच्चा बीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दी जीरोज़। पहला है हमारे पास में सम ऑफ द जीरोज़, ठीक है। हमने सम ऑफ द जीरोज़ निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। तो बच्चों हमारे पास अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी 1/2 इक्वल टू माइनस b हमारे पास में क्या है, देखो क्वेश्चन में b क्या है हमारे पास -4 b है और a हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे और a हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम एक जैसा तो ऊपर की संख्या प्लस हो जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 हो गया। इधर से 2/2 इक्वल टू में यहाँ पर 1 है, इससे कट कर 1 और इधर भी बेटा 1, तो 1 यानी कि 1 इक्वल टू 1, ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फ़ा हमारे पास है 1/2, बीटा हमारे पास 1/2 और हमारे पास में है सी 1, 4 हमारे पास ए है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, ये भी हो गया, ठीक है बच्चों। तो दोनों की हमारे पास वेरिफिकेशन हो गई है। ये लास्ट में वेरिफिकेशन करने पर इक्वल आता है, लेफ्ट राइट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बराबर हो गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं।
क्वेश्चन पूछोगे तभी पता चलेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। हम सबसे पहले बच्चा इसको एक सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारा कांस्टेंट नंबर पीछे दे रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ x पीछे दे रहा हुआ है। तो हम इसको सीधा करेंगे, पहले इसको आगे लेके आएंगे, इसको पीछे करेंगे। तो हमें साइन चेंज नहीं करेंगे, बस ऐसी संख्याओं को चेंज करेंगे, आगे पीछे करना है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमें क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रफ इक्वेशन। रफ इक्वेशन बनाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें इसके साथ में से ये हटाना होता है। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 3 18, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 6x का स्क्वायर 7x माइनस का 18। अब हमारे पास फैक्टर बन गए। हमें मल्टीप्लाई करने से कितना चाहिए, 18, और ऐड करने से कितना चाहिए, 7। तो माइनस के 2 और माइनस के 9 और 2, 9 दूनी 18। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों हमारे पास में आ जाएगा माइनस के 7। तो मुझे देखो मल्टीप्लाई करने से ये मिल गया, ऐड करने से मुझे ये मिल गया। तो अब इन दोनों को हम बीच वाले के प्लेस पर इसमें रखेंगे, एक्चुअली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, 6x का स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। पहले दो और लास्ट के दो का हम पेयर बनाएंगे। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, ये 3 हो गया। x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x भी बाहर आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 और एक x, और 3 3 जा 9। यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम एक कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब देखो 2x 3 यहाँ पर भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है। हमने 2x माइनस 3 को बाहर निकाल दिया, तो इसके पास क्या रह गया, 3x। इसके पास क्या रह गया, प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हमने करना क्या है, इनके हमने सेपरेट कर लेना है। ठीक है, 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, ये 3 इधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू में 3, x इक्वल टू में 3/2। ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे अल्फ़ा 3/2। ठीक, अब इधर हमारे पास में 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ये 1 इधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, देन x इक्वल टू माइनस का 1/3। इसे बोलेंगे बच्चों हम बीटा। अल्फ़ा बीटा निकल कर आ गया हमारे पास। अब हम अपना करते हैं वेरीफाई। ठीक है बच्चों, वेरीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, पहला सम ऑफ द जीरोज़। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस की b अपॉन में a। तो अल्फ़ा हमारे पास में है 3/2 प्लस बीटा हमारे पास में माइनस का 1/3 इक्वल टू में माइनस b हमारे पास में है बच्चों कितना, माइनस का 7, और a हमारे पास में है 6। ठीक है, तो यहाँ से हमने एलसीएम ले लेना। पता नहीं a और b कहाँ से आए, देखो a हमारे पास यहाँ पर है, ये रहा a हमारे पास ये रहा, और b हमारे पास ये रहा, और c हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेते हैं इनको। तो हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 6, 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2। बीच में माइनस कर दे, क्योंकि हमारे से ब्रैकेट ओपन करके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। 9 में से 2 गए तो बेटा 7, 7/6, इधर भी 7/6, दोनों बराबर हो गए। ये हमारी वेरीफाई हो गई। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में c अपॉन में a। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना है 3/2, और बीटा कितना माइनस के 1/3 इक्वल टू में c कितना बच्चों हमारे पास में माइनस का 3 डिवाइड में 6। तो बच्चों यहाँ से 3 से ये 3 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी कट गया, तो माइनस का 1/2 इधर आ गया, और माइनस का 1/2 भी इधर आ गया, तो दोनों बराबर हो गए। तो बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें और ध्यान से समझें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 4u का स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू में 0। तो बच्चों हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। इसमें से डायरेक्ट क्या लेंगे बच्चों, देखो हमारे पास में 4u कॉमन आ सकता है, 4u, तो u प्लस 2 इक्वल टू में 0। इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, 4u इक्वल टू में 0। तो u की वैल्यू निकालेंगे, 4 इसके डिवाइड में जाएगा, तो u इक्वल टू में 0। देन अल्फ़ा हमारे पास में हो गया 0, ये हमारा अल्फ़ा आ गया। तो u प्लस 2 इक्वल टू में 0,
तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस का 2। हमारे पास बीटा भी निकल के आ गया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बच्चों क्या है, पहला हमारे पास पॉइंट होता है सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन में ए। अल्फ़ा हमारे पास में 0, बीटा हमारे पास में माइनस का 2 इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू हमारे पास में 8 और 4 हमारे पास है ए, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर माइनस का 2, इधर भी माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वेरीफाई हो गई। अब हम निकालते हैं अपना प्रोडक्ट। तो हमारे पास में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा सी अपॉन में ए। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 0 और प्रोडक्ट में हमारे पास बीटा कितना है माइनस का 2। सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 डिवाइड में 4। सी क्यों नहीं है बच्चों, देखो देखो आपके पास इसमें ए है, बी है, सी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, गिनती की संख्या नहीं दे रखी इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, इधर भी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है बेटा। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टी का स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू में 0 रख लेते हैं। तो बच्चों टी का स्क्वायर, मुझे इसमें क्या स्क्वायर लगाने के लिए एक अंडर रूट अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू में 0। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए करा ताकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाए, एक आइडेंटिटी बन जाए। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या होता है बच्चों, एक होता है ए प्लस बी और उसका सेकंड होता है ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिखें, एक बार माइनस में। तो हम लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस का अंडर रूट 15 देन इक्वल टू में 0। तो बच्चों अब हमारे पास में इसको सेपरेट कर देते हैं, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू में 0, ये इधर जाएगा तो टी इक्वल टू में माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। ये हो गया अल्फ़ा, क्या हो गया बच्चों, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं सेकंड वाले को, टी माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल टू में 0। तो बेटा इसको इधर लेके जाओगे तो टी इक्वल टू में अंडर रूट 15 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा, ठीक है बच्चा। तो अल्फ़ा बीटा निकाल लिया हमने। अब अल्फ़ा बीटा निकालने के बाद अब हम अपने कर देते हैं वेरीफाई। क्या कर देते हैं, वेरीफाई। तो यहाँ पे हमने इसका वेरीफाई लिखा। सबसे पहले हमने लिखा सम ऑफ दी ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फ़ा कितना, माइनस के रूट 15 और बीटा कितना, प्लस का रूट 15 इक्वल टू माइनस बी हमारे पास इसमें बेटा नहीं दे रखा तो 0, ए हमारे पास है 1, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास इसमें टी का कंपोनेंट या कोफिशिएंट नहीं दे रखा, ना टी है ना टी का कोफिशिएंट है। अगर हम इसमें रफ क्रिएट करें, हम एक इक्वेशन क्रिएट करें तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, 0 टी माइनस में रूट 15 यानी कि 15 ऐसे बनाएंगे। तो टी का कोफिशिएंट कितना हमारे पास में 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने 0 रखा है इसलिए। तो हमारे पास ए हमारे पास है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है इसके साथ में। तो माइनस प्लस से ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। अल्फ़ा हमारे पास में है माइनस का रूट 15 और बीटा हमारे पास 15 इक्वल टू में ये हमारे पास में है माइनस के 15 अपॉन में 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, दो रूट एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी संख्याएँ आ जाती हैं, ठीक है बच्चा। संख्या आ गई 15, सामने है माइनस, ठीक है, इधर भी माइनस के 15। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें। मैंने आपको अपना नंबर वीडियो में डाल दिया है, नंबर पे जाकर अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझें। कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे जाके सेंड कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू में 0। तो बच्चा हमने इसका रफ इक्वेशन बनाना है। रफ इक्वेशन कैसे बनेगा, 3x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 12। तो हमारे पास फैक्टर चाहिए हमें 12 और ऐड करने से चाहिए माइनस का 1। तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 12 हो जाता है और माइनस के 4 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिलना था और ऐड करने से मुझे ये मिलना था, दोनों मिल गया।
तो अब इन दोनों को हम बीच वाले के प्लेस पर लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। पहले दो और लास्ट के दो का हमने पेयर बना लेना है। हमने इसमें से पेयर बनाया तो हमारे पास सिर्फ x कॉमन आता है, ठीक है। तो 3x माइनस का 4, इधर से हमने 1 कॉमन लिया, 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से 3x माइनस का 4 हमारे पास कॉमन है, हम इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे इसकी बाहर क्या मिलेगा x, इसकी बाहर क्या रह गया 1 मिला हमें, इक्वल टू में 0 रखा। अब हमने क्या करना बच्चों, सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो बच्चों अब हम इसको सेपरेट करते हैं। 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0, ये इधर गया तो 3x इक्वल टू में 4 और x इक्वल टू में 4/3, ये हो गया अल्फ़ा 4/3। तो हमारे पास में x प्लस का 1 इक्वल टू में 0, ये इधर गया, x इक्वल टू में माइनस का 1, तो हो गया बीटा माइनस का 1। ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है बच्चा। तो हमने क्या करना है, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए हमारे पास में क्या आएगा, पहला हमारे पास में है सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन में a, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में क्या है, माइनस के b अपॉन में a हमारा इसमें क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा हमारे पास है 4/3, बीटा हमारे पास में माइनस का 1 रख दिया हमने यहाँ पर इक्वल टू माइनस। अब हमारे पास में b जो है, तो बच्चों हमारे पास माइनस का b, अब b हमारे पास है कितना, b हमारे पास में यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो, हमारे पास a है 3, b है 1 और c है 4, ठीक है। तो हमारे पास में हमने b रखा माइनस का 1 डिवाइड में 3। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेके 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा बाय 3, 4 में से 3 गया तो 1/3, यहाँ पर 1/3, ठीक है बच्चा। अब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ में हमारे पास में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में c अपॉन में a। अल्फ़ा हमारे पास में कितना 4/3 और बीटा कितना माइनस का 1। अभी हमारे पास में c कितना है माइनस का 4 और a कितना है 3, माइनस के 4/3 इक्वल टू में माइनस के 4/3, ठीक है, यानी कि 4/3। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 6 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। मेरा नंबर फिर डाल देता हूं मैं इसमें 9958557105, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप मुझे अपना कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, ठीक है। कैसा भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे डालें और आप उसका आंसर पूछें, ठीक है बच्चों। ओके, गुड लक, बाय बाय, अपने अच्छी से तैयारी करो।